दाल बाटी, नाम सुनते ही धूप में नहाए रेगिस्तान, रंगीन संस्कृति और भारतीय मेहमाननवाजी की गर्माहट की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। यह देहाती व्यंजन अपनी साधारण सामग्री और समृद्ध इतिहास के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश की पाक परंपराओं में एक सम्मानजनक स्थान रखता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कुरकुरी, सुनहरी भूरी बाटी में काट रहे हैं। इसका बाहरी भाग एक नरम, गुंथे हुए केंद्र को रास्ता दे रहा है। स्वादिष्ट दाल के साथ अक्सर सुगंधित मसालों और घी के साथ उबाला जाता है। यह बनावट और स्वाद का एक ऐसा तालमेल बनाता है जो आरामदायक और अविस्मरणीय दोनों है। दाल बाटी सिर्फ एक डिश नहीं है, ये राजस्थानी विरासत का प्रतीक है जो उस क्षेत्र की लचीलापन और संसाधनशीलता की भावना का प्रतीक है। यह लोगों की पाक कला की सरलता का प्रमाण है, जिन्होंने साधारण सामग्रियों को एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन में बदल दिया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। दाल बाटी की उत्पत्ति का पता सदियों पहले राजस्थान के ऊबड़-खाबड़ परिदृश्यों में लगाया जा सकता है। किंवदंती है कि युद्ध के समय राजपूत योद्धाओं के लिए यह व्यंजन प्रधान भोजन था। खुली आग पर पकाई जाने वाली कठोर रोटी, बाटी जीविका और ऊर्जा प्रदान करती थी, जबकि दाल आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती थी। यह संयोजन न केवल पौष्टिक था बल्कि व्यावहारिक भी था। सूखी बाटी को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता था, जो इसे लंबी यात्राओं और अभियानों के लिए आदर्श बनाता था। दाल, जिसे अक्सर मसूर, बीन्स या दोनों के संयोजन से बनाया जाता था, को अलाव पर आसानी से तैयार किया जा सकता था, जो योद्धाओं के आहार में बहुत आवश्यक स्वाद और जीविका प्रदान करता था। समय के साथ आवश्यकता से उत्पन्न यह सादा व्यंजन युद्ध के मैदानों से घरों में स्थानांतरित हो गया, जो राजस्थानी व्यंजनों और पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया। राजस्थान के हृदय में भोजन केवल जीविका से कहीं अधिक है। यह संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य की अभिव्यक्ति है। दाल बाटी अपने गहरे इतिहास के साथ राजस्थानियों के दिलों और घरों में एक विशेष स्थान रखती है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो समारोहों का पर्याय है। त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। रोशनी के त्योहार दिवाली के दौरान दाल बाटी केंद्र स्तर पर होती है, जो समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। ताजी बेक्ड बाटी की सुगंध हवा में भर जाती है, जो दिवाली की मिठाइयों की मीठी सुगंध के साथ मिल जाती है। इसी तरह रंगों का त्योहार होली दाल बाटी के हार्दिक भोजन के बिना अधूरा है। त्योहार के जीवंत रंग व्यंजनों और अचारों की रंगीन सरणी में दिखाई देते हैं, जो पकवान के साथ होते हैं। चाहे वह कोई भव्य उत्सव हो या कोई साधारण सभा, दाल बाटी उदारता और गर्मजोशी की भावना का प्रतीक है, जो राजस्थानी संस्कृति की विशेषता है। भाग 4, एक क्लासिक का विकास तंदूर से टेबल टॉप तक। सभी पारंपरिक व्यंजनों की तरह दाल बाटी सदियों से विकसित हुई है, बदलती जीवन शैली और पाक प्राथमिकताओं के अनुकूल। यह एक ऐसा व्यंजन है जो न केवल स्वाद में समृद्ध है, बल्कि संस्कृति और परंपरा में भी गहराई से निहित है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर शहरी रसोई तक दाल बाटी ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि पकवान का सार अपरिवर्तित रहता है, जो इसकी कालातीत अपील का प्रमाण है। दाल बाटी का हर निवाला हमें अतीत की याद दिलाता है, जब इसे परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया जाता था। यह एक ऐसा व्यंजन है जो पीढ़ियों को जोड़ता है और हर बार इसे बनाने में एक नया अनुभव जोड़ता है। परंपरागत रूप से बाटी को लकड़ी से चलने वाले तंदूर में बेक किया जाता था, जो उन्हें एक अनोखा धुएं के रंग का स्वाद और एक संतोषजनक कुरकुरा बनावट प्रदान करता था। तंदूर की गर्मी और धुआं बाटी को एक विशेष स्वाद देते हैं, जो किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गेहूं के आटे, घी और पानी से बने आटे को सावधानीपूर्वक आकार दिया जाता था और फिर तंदूर की गर्म दीवारों पर थप्पड़ मारा जाता था, जहां यह पूरी तरह से बेक हो जाता था। यह प्रक्रिया न केवल बाटी को पकाने का एक तरीका है, बल्कि यह एक कला है जिसे पीढ़ियों से सिखाया और सीखा गया है। आज जबकि तंदूर से पके हुए बाटी एक स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए हैं, आधुनिक रसोई अक्सर समान परिणाम प्राप्त करने के लिए ओवन या स्टोव टॉप का उपयोग करती है। यह बदलाव न केवल सुविधा के लिए है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक व्यंजन आधुनिक जीवन शैली के साथ
तालमेल बिठा सकते हैं। बाटी को पैन फ्राइंग या डीप फ्राइंग जैसे नवाचार भी सामने आए हैं, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में एक तेज और अधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करते हैं। ये नए तरीके न केवल समय बचाते हैं, बल्कि बाटी को एक नया स्वाद और बनावट भी देते हैं, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। इस प्रकार दाल बाटी का सफर तंदूर से टेबल टॉप तक एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हुए भविष्य की ओर ले जाती है। भाग 5, पाक विरासत का क्राफ्टिंग दाल बाटी बनाने की कला। वास्तव में प्रामाणिक दाल बाटी तैयार करना एक कला है, जिसके लिए धैर्य, कौशल और परंपरा के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, और इसे बनाने की प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की आत्मीयता और समर्पण की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया बाटी के लिए आटा तैयार करने के साथ शुरू होती है। अक्सर गेहूं के आटे, घी और पानी के संयोजन का उपयोग किया जाता है। यह मिश्रण न केवल बाटी को एक अद्वितीय स्वाद देता है, बल्कि इसे एक विशेष बनावट भी प्रदान करता है, जो इसे अन्य भारतीय ब्रेड से अलग बनाता है। आटे को एक चिकनी और लोचदार बनावट प्राप्त करने के लिए गूंधा जाता है, फिर छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग एक स्वादिष्ट बाटी बनने के लिए नियत होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर बाटी समान रूप से पकती है और उसमें एक समान स्वाद होता है। इन आटे की लोइयों को तब डिस्क में छपटा कर दिया जाता है। कभी-कभी बीच में हल्का सा इंडेंटेशन होता है, इससे पहले कि उन्हें बेक किया जाए या सुनहरा भूरा होने तक तला जाए। यह इंडेंटेशन बाटी को पकाने के दौरान समान रूप से गर्मी वितरित करने में मदद करता है, जिससे यह अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरी बनती है। जब बाटी बेक हो रही होती है, तो दाल स्टोव टॉप पर धीरे-धीरे उबलती है। मसूर, मसालों और सुगंधित पदार्थों का मिश्रण रसोई को अपनी मोहक सुगंध से भर देता है। दाल को सही स्वाद और सुगंध देने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के मसाले और जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जो इसे एक अद्वितीय और समृद्ध स्वाद प्रदान करती है। दाल को अक्सर घी की एक उदार गुड़िया के साथ समाप्त किया जाता है, जो समृद्धि और स्वाद की गहराई को जोड़ता है। घी न केवल दाल को एक विशेष स्वाद देता है, बल्कि इसे और भी पौष्टिक बनाता है। इस प्रकार दाल बाटी का यह पारंपरिक व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और पाक कला की झलक भी मिलती है। भाग 6, एक कालातीत विरासत, दाल बाटी की स्थायी अपील। यह एक ऐसा व्यंजन है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, और इसकी जड़ें राजस्थान के शाही रसोई घरों में गहरी हैं। प्राचीन युद्ध के मैदानों से लेकर आधुनिक रसोई तक की दाल बाटी की यात्रा इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है। यह व्यंजन न केवल अपने स्वाद के लिए, बल्कि अपनी पौष्टिकता के लिए भी जाना जाता है, जो इसे हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो पीढ़ियों को पार करता है, हमें अपनी पाक कला से जोड़ता है और हमें अच्छे भोजन के सरल सुखों की याद दिलाता है। दाल बाटी का हर निवाला हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत और उनके द्वारा सहेजे गए पारंपरिक व्यंजनों की याद दिलाता है। दाल बाटी की स्थायी लोकप्रियता न केवल इसकी सादगी और स्वादिष्टता में है, बल्कि इसकी अनुकूलन क्षमता में भी है। यह व्यंजन विभिन्न अवसरों पर परोसा जा सकता है, चाहे वह एक साधारण पारिवारिक भोजन हो या एक भव्य उत्सव। मूल नुस्खा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और मसालों के साथ अनुकूलित किया जा सकता है, जो क्षेत्रीय विविधताओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राजस्थान की पारंपरिक दाल बाटी से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र की अनूठी विविधताओं तक हर क्षेत्र ने इसे अपने तरीके से अपनाया है। चाहे हार्दिक भोजन के रूप में, उत्सव के रूप में या घर की सुकून देने वाली याद के रूप में, दाल बाटी दुनिया भर के खाने के शौकीनों के दिलों और स्वाद कलियों को मोहना जारी रखे हुए है। यह व्यंजन न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया है, जहां भारतीय प्रवासियों ने इसे अपने नए घरों में भी अपनाया है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो भारतीय व्यंजनों की सच्ची भावना का प्रतीक है। परंपरा, नवाचार और स्वाद के उत्सव का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। दाल बाटी हमें यह सिखाती है कि कैसे सरल सामग्री और पारंपरिक विधियों का उपयोग करके एक अद्वितीय और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जा सकता है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें एक साथ लाता है।